Hey everyone, welcome back to my YouTube channel forbiddencoder.tech. My name is Pankaj and I hope you all are doing extremely well. We will be continuing with our poster parlor e-commerce series और इस सीरीज में हम पोस्टर पार्लर ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं फ्रॉम स्क्रैच एंड दैट तो आर्किटेक्चर वो जो हमारा रहने वाला है वो इंटरप्राइज लेवल का रहने वाला है। तो लास्ट के कुछ वीडियोस में हमने अपना लॉगर सेटअप कंप्लीट कर चुके हैं। देन हमने अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल जो है उसे वैलिडेट करके कॉन्फ़िग सेटअप भी कंप्लीट कर लिया है और फाइनली हमने अपना जो मोंगोडीबी डेटाबेस है वो अपने पोस्टर पार्लर ई-कॉमर्स के साथ इंटीग्रेट कर लिया है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मींस हम इम्प्लीमेंट करेंगे एरर हैंडलिंग प्लस रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये एरर हैंडलिंग प्लस रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर होते क्या है। तो एक जब एप्लीकेशन रन होती है तो उसमें जो एरर आना है वो 100% गारंटीड है। मतलब एक एप्लीकेशन रन हुई है तो उसमें 100% गारंटी है कि एरर आएंगे ही आएंगे। तो कुछ जो एरर रहते हैं उसमें से एक्सपेक्टेड एरर रहते हैं, जैसे कि हो गए 404 नॉट फाउंड एरर हो गया, वैलिडेशन एरर हो गया, या तो फिर मोंगोडीबी एरर हो गया। ये एक्सपेक्टेड एरर है। और कुछ एरर जो उनमें से रहते हैं वो अनएक्सपेक्टेड रहते हैं। अनएक्सपेक्टेड एरर फॉर एग्जांपल आपका नेटवर्क इशू हो गया या फिर अननोन कोई बग्स आ गया। तो हम ये चाहेंगे कि हम ये सारे एरर्स को प्रॉपर्ली हैंडल करें ताकि हमारा जो ऐप है वो क्रैश ना हो हर बार। और ये एरर्स को हम लॉग भी करना चाहेंगे अपने लॉग फाइल में, और हम क्लाइंट को एक क्लीन जेसन फॉर्मेट में रिस्पॉन्स भी भेजना चाहेंगे। तो बस ये पूरा काम जो है हमारा ग्लोबल एरर हैंडलर कंप्लीट करेगा हमारे लिए। ओके, अब बात करते हैं रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर की। इंटरसेप्टर का जॉब सिंपल है। क्लाइंट को हर एक रिस्पॉन्स का सेम फॉर्मेट में डेटा मिले। मींस हम डिफाइन करेंगे अपने सक्सेस के लिए एक फॉर्मेट, एरर के लिए एक फॉर्मेट, तो उसी फॉर्मेट में उनको डेटा मिले, अनएक्सपेक्टेड फॉर्मेट में डेटा ना मिले। फॉर एग्जांपल हम एरे देना चाहेंगे तो एरे ही देंगे, या फिर ऑब्जेक्ट देना चाहेंगे तो ऑब्जेक्ट ही देंगे। अगर हम ये इम्प्लीमेंट नहीं करते तो कभी एरे आ जाएगा, कभी ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इससे जो फ्रंट एंड टीम है उसको दिक्कत होती है कि डीबग करने में कि क्लाइंट अभी क्या मींस बैकएंड से हमें क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। तो इंटरसेप्टर का काम इतना सही है बस कि हर एक रिस्पॉन्स को स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में क्लाइंट तक भेजे, फिर वो चाहे सक्सेस हो या फिर वो चाहे एरर हो। अब इसको समझते हैं हम सिंपल फ्लो में। एक फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट ने हमारे एपीआई हिट किया जो हमारे को सारे पोस्टर ला के दे रहा है हमारी एप्लीकेशन से। तो सबसे पहले तो वो रिक्वेस्ट आएगी तो हम उसे लॉक करना चाहेंगे। तो सबसे पहले वो हमारे लॉगर पे लॉग हो जाएगी, लॉगर की मदद से लॉग हो जाएगी लॉग फाइल में। देन कंट्रोलर पे हिट करेगी, कंट्रोलर पे बिजनेस लॉजिक जो भी है वो रन करेंगे हम। अगर एरर आता है उसमें और वो एरर नोन एरर रहता है तो हम उसे हैंडल करेंगे कस्टम एक्सेप्शन के थ्रू। और अगर वो एरर अननोन रहता है तो हम उसे हैंडल करेंगे ग्लोबल एरर हैंडलर के थ्रू। और लास्ट में हम रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर की मदद से क्लाइंट को एक क्लीन फॉर्मेट में रिस्पॉन्स भेज देंगे। तो ये पूरा फ्लो हार्ड आज के इस वीडियो में हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो दैट्स इट फॉर द थियरी पार्ट। अब हम चलते हैं अपने वीएस कोड की तरफ और ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं। सो गाइस, हम आ चुके हैं अपने वीएस कोड की तरफ और मैंने शेयर्ड फोल्डर में एक इंटरफेस के अंदर ग्लोबल एक्सेप्शन डॉट इंटरफेस नाम की एक फाइल बनाई हुई है जिसमें हमने अपने एरर रिस्पॉन्स और वैलिडेशन एरर्स का टाइप डिफाइन किया हुआ है। तो आप भी ये कर लीजिए। अब हम चलते हैं अपने यूटिल्स की ओर और हम इसमें अब ग्लोबल एरर हैंडलर इंप्लीमेंट करने वाले हैं, तो हमें कुछ फाइल्स और फोल्डर की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम एल आई बी में कुछ फाइल्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि एच टी टी पी एक्सेप्शन। ये हम यहाँ पे कस्टम एच टी टी पी एक्सेप्शन राइट करेंगे। देन एच टी टी पी रिस्पॉन्स। देन हम सोर्स फोल्डर के अंदर भी कुछ चीज़ें बनाएंगे, जैसे कि हमें चाहिए सबसे पहला फिल्टर फोल्डर चाहिए। उसके अंदर हम रखेंगे अपने ग्लोबल एक्सेप्शनल फिल्टर को। तो हम ये बना लेते हैं फिल्टर और उसके अंदर हम रखेंगे अपने ग्लोबल एक्सेप्शन फिल्टर राइट। नेक्स्ट चीज़ हमें चाहिए इंटरसेप्टर। इसमें हम रखेंगे अपने रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर को। ठीक। और हमें एक और फोल्डर चाहिए हैंडलर, जिसमें हम सारे टाइप के एरर हैंडल करेंगे। हैंडलर जिसमें सबसे पहली फाइल हमारी रहेगी जेनेरिक जेनेरिक एरर डॉट हैंडलर
डॉट डी एस। ओके, तो अब हमने ये सारे फाइल्स एंड फोल्डर क्रिएट कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम जेनेरिक एरर को कोड करते हैं। ओके, तो जेनेरिक एरर को कोड करने के लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं, एक्सपोर्ट फंक्शन हैंडल। और ये फंक्शन के अंदर हम कुछ चीज़ें लेंगे। सबसे पहली तो एक्सेप्शन, जो कि हमारा एक एरर ही बोल सकते हैं इसको एक टाइप से। इसका टाइप एरर रहेगा, या तो फिर अननोन रख देते हैं, हमें पता नहीं है इसका टाइप। दूसरी चीज़ हम लेंगे पाथ, जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहेगी। तो ये दो चीज़ें हम लेंगे हमारे जेनरिक एरर को बनाने के लिए। और इसका जो रिस्पॉन्स है ये एरर रिस्पॉन्स के फॉर्मेट में देगा। तो पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ इसे फट से। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम डैश पोस्टर पार्लर एपीआई स्लैश, हमारे शेयर्ड लाइब्रेरी में है ये एरर रिस्पॉन्स। तो एरर जो ओके, सो यहाँ से हमने इंपोर्ट कर लिया एरर रिस्पॉन्स। सो ये रिटर्न करेगा एरर रिस्पॉन्स का फॉर्मेट। ओके, सो अब हम एरर मैसेज पहले बना लेते हैं। एरर एमएसजी, वो होगा हमारा एक्सेप्शन डॉट, एक्सेप्शन का इंस्टेंस ले लेते हैं, इंस्टेंस ऑफ एरर, और इसका टाइप देंगे एक्सेप्शन डॉट मैसेज। ये हमने टाइप इशू के लिए किया हुआ है, अदरवाइज अननोन एक्सेप्शन रख देते हैं। सॉरी, एरर। सो ये हमारा एरर मैसेज बन गया है, और अब हम रिटर्न कर देंगे सिंपली, क्योंकि ये जेनरिक एरर है तो हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए। सबसे पहला तो सक्सेस तो ऑब्वियसली फॉल्स ही आएगा। सेकंड चीज़, मैसेज जो आने वाला है वो आने वाला है हमारा जेनरिक एरर है, तो इंटरनल सर्वर एरर डाल देते हैं। या तो फिर हम ऐसा डाल सकते हैं, समथिंग वेंट रॉन्ग। और दूसरी चीज़ हम रखेंगे पाथ। पाथ को वैसे का वैसा ही दे देंगे, हम जैसा आया था वैसा ही भेज देंगे। स्टेटस कोड जो है इसे काम करते फॉर्मेट में रखते, स्टेटस कोड एच टी टी पी स्टेटस डॉट इंटरनल सर्वर एरर का दे देते हैं स्टेटस कोड, कि ऑब्वियसली 500 एरर ही भेजेगा यहाँ, जेनरिक है तो। और टाइम स्टैम्प में हम दे देंगे न्यू डेट, इसको हम टू ISO स्ट्रिंग कन्वर्ट करके भेज देते हैं। देन फाइनली हम एरर भेजेंगे, जिसका टाइप सबसे पहले एरर में हमें कोड भेजना है। कोड में हम ये भेज सकते हैं, इंटरनल एरर। ओके, सो नेक्स्ट थिंग, डिटेल भेजेंगे हम। डिटेल में हम भेजेंगे, डिटेल में हम एक काम करेंगे, प्रोसेस डॉट env डॉट नोड, नोड env चेक करेंगे। अगर 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 ये डेवलपमेंट है, ये हम कॉन्फ़िग से भी ले सकते थे, पर हम पास कर रहे हैं तो एरर मैसेज भेजेंगे, और अदरवाइज अनडिफाइंड भेज देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि हमारे जो प्रोडक्शन में है वो हमारे एरर मैसेज मींस डिटेल्स जाए। ओके, सो ये हमारा जेनरिक एरर बन चुका है। अब हम चलते हैं अपने एच टी टी पी एरर हैंडलर की तरफ, और वो हैंडलर बनाते हैं। एच टी टी पी एरर के लिए एक हैंडलर बनाते हैं, एच टी टी पी एरर डॉट हैंडलर डॉट ps। तो एच टी टी पी एरर हैंडलर क्या करेगा हमारा, सबसे पहले तो ये एच टी टी पी
रिस्पॉन्स लेगा। ओके, HTTP रिस्पॉन्स के लिए ओके, एक काम करते हैं, सबसे पहले इससे भी पहले शेयर्ड लाइब्रेरी में आ जाते हैं, SRC के अंदर, इंटरफेस के अंदर, ग्लोबल इंटरफेस के अंदर एक इंटरफेस तैयार करते हैं। एक्सपोर्ट इंटरफेस, बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया। HTTP एक्सेप्शन रिस्पॉन्स, ये हमारा सबसे पहले तो मैसेज जो कि होगा स्ट्रिंग टाइप का, और स्ट्रिंग की array भी हो सकती है, डोंट नो अबाउट दैट, सो दोनों रख लेते हैं। एरर में हम रखेंगे, सबसे पहले तो इसे ऑप्शनल कर देते हैं, इसको हम रखेंगे स्ट्रिंग टाइप का। नेक्स्ट चीज़ होती है स्टेटस कोड, जो कि हमारा ऑब्वियसली नंबर फॉर्मेट में होगा, और ये भी ऑप्शनल रखते हैं। तो ये हमने बना लिया HTTP एक्सेप्शन ओके का टाइप। अब हम चलते हैं अपने, कहाँ गया, या HTTP एरर हैंडलर में। तो इसमें हम एक फंक्शन बना लेते हैं, एक्सपोर्ट फंक्शन HTTP हैंडल HTTP एरर। सेम ये भी दो चीज़ें लेगा। सबसे पहला तो एक्सेप्शन, जिसका टाइप होने वाला है, यहाँ पे जो हमने टाइप डिफाइन किया है वो हम करेंगे HTTP exe एक्सेप्शन, जो कि हम नेस्टजेस कॉमन से तो बिल्कुल नहीं लेंगे। इसे हम लेने वाले हैं, यहीं पे चेक कर लेते हैं, पोस्टर पार्लर API डॉट शेयर्ड से, जो कि हमने खुद बनाया हुआ है। ओके, सो यहाँ से हम इसे लेने वाले हैं, HTTP एक्सेप्शन को, एज नो एक्सपोर्ट मेंबर HTTP एक्सेप्शन। अच्छा, एक काम करते हैं, इसे नेस्टजेस कॉमन से ही ले लेते हैं फिर, क्योंकि इसका टाइप वहीं से मिल जाएगा हमको। हमने कोई दूसरा फंक्शन बनाया, ओके, HTTP एक्सेप्शन रिस्पॉन्स बनाया था क्योंकि हमने। तो दूसरी चीज़ हम लेने वाले हैं पाथ, जो कि स्ट्रिंग होने वाला है, और थर्ड चीज़ लेने वाले हैं स्टेटस कोड, जो कि नंबर होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें, स्टेटस कोड लेने की वैसे ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी अपने को, हम पाथ और यही ले लेते हैं, स्टेटस कोड तो हम वहीं से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसमें ये हमें रिस्पॉन्स में वही एरर, कहाँ गया वो जेनरिक एरर, हमें रिस्पॉन्स में यही एरर रिस्पॉन्स प्रोवाइड ही करने वाला है, क्योंकि जो हम सारे हैंडलर बना रहे हैं वो हमारे सारे एक ही तरीके के रिस्पॉन्स प्रोवाइड करने वाले हैं हमको। ओके, सो पहले तो इन्हें क्लोज कर देता हूँ, काफ़ी हो चुके हैं और समझ में नहीं आ रहा है। इंटरसेप्टर, ये भी हमें ये चाहिए फिलहाल। जेनरिक एरर यहाँ पे खोल के रख देते हैं, काम आएगा। एरर रिस्पॉन्स रख देते हैं यहाँ पे। तो अब आगे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो स्टेटस कोड निकालते हैं। स्टेटस कोड जो होगा एक्सेप्शन डॉट गेट स्टेटस, और दूसरी चीज़ कॉन्स रिस्पॉन्स, जो होगा एक्सेप्शन डॉट गेट रिस्पॉन्स, वही फंक्शन। ओके, अब रिस्पॉन्स को हम एज HTTP एक्सेप्शन रिस्पॉन्स ले लेंगे, जो हमने फंक्शन बनाया, रिस्पॉन्स। ओके, सो अब हम इस वैलिडेशन एरर चेक कर लेते हैं। अगर ये इस वैलिडेशन एरर है तो मतलब एरे डॉट इज एरे, और उसके अंदर हम रिस्पॉन्स डॉट मैसेज को ढूंढेंगे, वहाँ से हमको वैलिडेशन मैसेज मिल जाएगा, और हम सिंपली रिटर्न करने वाले हैं। इसमें भी सेम, सक्सेस जो है ऑब्वियसली फॉल्स ही होने वाली है। मैसेज जो है यहाँ पे अगर इस वैलिडेशन एरर आता है तो हम देंगे VALIDAT एरर।
ओके, वैलिडेशन एरर के बजाय हम फेल्ड देते हैं, वैलिडेशन फेल्ड। और नेक्स्ट चीज, टाइप ऑफ इंस्टेंस, सॉरी, टाइप ऑफ रिस्पॉन्स मैसेज का टाइप चेक करना है हमें। रिस्पॉन्स मैसेज जो कि अगर स्ट्रिंग है तो रिस्पॉन्स डॉट मैसेज दे दो, अगर नहीं है स्ट्रिंग तो बैड बैड रिक्वेस्ट, सिंपल। ये तो हमने अपने मैसेज के लिए कर लिया। अब स्टेटस कोड तो हमने निकाला ही हुआ है ऑलरेडी। देन पाथ तो हम यहीं से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, हमारे जो फंक्शन है वही प्रोवाइड कर रहा है। और टाइम स्टैम्प जो है न्यू डॉट डेट को कॉल करेंगे और इसको टू ISO स्ट्रिंग कर लेंगे। एरर को हम करेंगे, सबसे पहले तो कोड लगाएंगे। एरर में कोड चाहिए हमें, रिस्पॉन्स डॉट एरर है तो HTTP एक्सेप्शन लिखते हैं, या तो HTTP एक्सेप्शन लिख लेंगे या तो रिस्पॉन्स डॉट एरर वाला कोड दे देंगे। ओके, सो अब हमें यहाँ पे डिटेल्स देनी है ना, राइट। डिटेल्स से भी पहले हम एक काम करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट एरर, एक काम करते हैं इसमें वैलिडेशन का चेक लगाते हैं। इज वैलिडेशन एरर, ये HTTP एक्सेप्शन हटाओ सबसे पहले तो। इज वैलिडेशन एरर है तो एक काम करो, वैलिडेशन एरर रिस्पॉन्स मैसेज एज स्ट्रिंग की एरे ले लो, इस पे हम नया फंक्शन लगाएंगे मैसेज, जो का टाइप होगा स्ट्रिंग, और एक कॉल बैक पास किया हमने जिसमें हम सबसे पहले फील्ड देंगे। फील्ड होने वाली है हमारी मैसेज डॉट स्प्लिट, और यहाँ पे इसका 0th इंडेक्स लेंगे हम। ओके, और दूसरी चीज MES ऐसे मैसेज देंगे जिस तो हम मैसेज ही रख देंगे। ओके, सो कुछ एरर आ रहा है, लेट मी चेक क्विकली व्हाट इज द एरर। ओके, तो इसको हमें रैप करना पड़ेगा एक ऐसे में, नाउ इट विल बी परफेक्ट। दो डिक्लेयर वन, टाइम स्टैम्प इज इक्वल टू क्यों दिया हमने, ऐसा देना चाहिए ना। तो अब ठीक है, सो ये हमारा बन गया है HTTP एरर हैंडलर। अब हम दूसरा फंक्शन बनाते हैं। अब हम बनाते हैं एक MongoDB के लिए एरर हैंडलर, तो इसे नाम दे देते हैं mongo error डॉट हैंडलर डॉट ts। ओके, सो इसमें हम सारे जो है MongoDB के एरर रिजॉल्व करेंगे। तो MongoDB एरर हैंडल करने के लिए हमें एक फंक्शन बनाते हैं, एक्सपोर्ट फंक्शन हैंडल mongo एरर नाम का, जो कि सेम एक्सेप्शन लेगा, जिसका टाइप हम रखेंगे इस बार mongo एरर, जो कि हमें MongoDB से मिल जाएगा। आप ये पैकेज इंस्टॉल कर लेना MongoDB नाम का, npm इंस्टॉल MongoDB करके import something from MongoDB। npm आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं npm MongoDB करके, तो ये पैकेज आपके इसमें भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खैर, Mongo एरर ले लेते हैं यहाँ से, तो इसका टाइप हम Mongo एरर रखेंगे एक्सेप्शन का इस बार। और पाथ तो हम वही देने वाले हैं, स्ट्रिंग।
तो ये भी हमारा जो डेटा है यहाँ पे इसे कॉपी कर लेते हैं सिर्फ फट से। एरर रिस्पॉन्स ही देने वाला है रिटर्न में। तो अब हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि मोंगो एरर कब आता है, जब कोई डुप्लीकेट वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो हम कॉन्स्ट इज डुप्लीकेट के लिए चेक करते हैं। तो अगर एक्सेप्शन डॉट, अगर कोड उसमें हमारा ये मोंगोडीबी एक मोंगोडीबी का कोड है, अगर ये कोड आता है तो मीन्स डुप्लीकेट वैल्यू मिल रही है। और कॉन्स्ट की पैटर्न भी निकालेंगे। की पैटर्न जो हमारे रहेंगे वो रहेंगे मोंगो एरर एंड की पैटर्न देंगे रिकॉल रिंग ऑन नंबर। दैट्स इट। तो ये हमारा काम कर देगा और की पैटर्न लगा देते हैं लास्ट में। और हम रिटर्न करते हैं, पहले तो सक्सेस फॉल्स रिटर्न करते हैं। देन मैसेज जो है वो हम करते हैं इस डुप्लीकेट है, तो मैसेज करेंगे रिसोर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, अदरवाइज हम कर देंगे डेटाबेस एरर। ओके। सो नेक्स्ट चीज़ हम स्टेटस कोड चाहिए। स्टेटस कोड हमें मिल जाएगा इस डुप्लीकेट है, तो http स्टेटस जो है स्टेटस डॉट कॉन्फ्लिक्ट का डाल देते हैं। अदरवाइज http स्टेटस डॉट इंटरनल सर्वर एरर का डाल देते हैं। अगर डुप्लीकेट नहीं है तो क्या कर सकते हैं, इंटरनल सर्वर एरर ही बता सकते हैं। और देन हम पार्ट डिफाइन कर देंगे। देन हम टाइम स्टैम्प जो है वो आगे न्यू डेट को आईएस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके भेज देंगे। देन आती है बारी मेन चीज़ एरर की। इसमें जो एरर रहेगा वो हमारा रहेगा, सबसे पहले तो कोड दे देते हैं। अगर इस डुप्लीकेट है तो DUPLICATE की ऐसा दे देते हैं। अदरवाइज हम कोड देंगे डेटा DATABASC डेटाबेस एरर, ऐसा कोड दे देते हैं। और देन इज डुप्लीकेट एंड की पैटर्न निकाला था हमने, की पैटर्न, हाँ की पैटर्न। एंड देन उसके बाद एंड करेंगे फिर से, डिटेल्स डाल दें, डिटेल्स ब्रो। डिटेल्स यहाँ पे हम सबसे पहली फील्ड डाल देंगे, कौन सी फील्ड डुप्लीकेट है। फील्ड के अंदर ऑब्जेक्ट डॉट कीज की पैटर्न की 0th इंडेक्स दे दे भाई। ओके। सो HTTP स्टेटस लगाने का कोई मतलब नहीं है ब्रो यहाँ पे। सो ये हमारा बन चुका है हमारा मोंगो एरर हैंडलर। 1 2 3 4 5 सही तो फॉर्मेट में भेज रहा है एरर रिस्पॉन्स के। एरर रिस्पॉन्स देख लेते हैं एक बार। वैलिडेशन ऑप्शन है, ओके सही है। तो ये सारी चीज़ें भेज देगा हमारा ये हैंडल मोंगो एरर नाम का। तो अब कुछ कास्ट एरर भी आ सकते हैं, तो हम कास्ट एरर के लिए भी एक फंक्शन बना लेंगे। कास्ट एरर के लिए सॉरी फंक्शन बोल रहा हूँ, हैंडलर मोंगो कास्ट
एरर डॉट हैंडलर डॉट पी एस। ओके, इसमें हम मोंगो कास्ट एरर हैंडलर बनाएंगे। तो इसमें भी हमें सिंपल एक फंक्शन बनाना है, ज़्यादा कुछ काम नहीं करना। एक्सपोर्ट हैंडल कास्ट। एक्चुअली मुंगो नहीं है यहाँ पे, ये मुंगूज का एरर है। कास्ट एरर, तो ये एक्सेप्शन ले लेगा। इसमें हम एक्सेप्शन का टाइप रखेंगे मुंगूज एरर। मुंगूज एरर, मुंगूज एरर। तो अच्छा, एक काम करना पड़ेगा हमें। मुंगूज से एरर रिस्पॉन्स इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट एरर एज मुंगूज एरर, ऐसा कर लेते हैं। फ्रॉम मुंगूज, अब सही है। तो इसका टाइप मुंगूज एरर डॉट कास्ट एरर रख देते हैं ना, स्पेशली कास्ट एरर रखेंगे इसका टाइप। और पाथ अगेन स्ट्रिंग दे देंगे हम। तो ये भी हमें एरर फॉर्मेट वही देगा। तो हम फट से शेयर्ड और ये कॉपी करके यहाँ पे इसका फॉर्मेट भेज देते हैं। और देन हम कुछ चीज़ें रिटर्न करेंगे। पहले तो सबसे पहले सक्सेस फॉल्स देना है इसे, ये तो हर एरर में वैलिड ही है। देन मैसेज देंगे हम, मैसेज देने के लिए इनवैलिड डॉलर एक्सेप्शन डॉट पाथ, या ऐसा करेंगे एक्सेप्शन डॉट वैल्यू। ओके, मैसेज में ये इनफ है। स्टेटस कोड हम दे देंगे HTTP स्टेटस डॉट बैड रिक्वेस्ट का। ओके, और देन हम पाथ दे देंगे। देन हम टाइम स्टैम्प अगेन न्यू डेट ISO स्ट्रिंग। देन हम फाइनली एरर दे देंगे। एरर में हम देंगे कोड रहेगा इनवैलिड ID। देन डिटेल्स में हम कुछ चीज़ें देंगे। सबसे पहली फील्ड जो है वो एक्सेप्शन डॉट पाथ दे देते हैं। और वैल्यू जो है एक्सेप्शन डॉट वैल्यू दे देंगे। तो इससे हमारा ये जो फंक्शन है ये भी क्रिएट हो जाएगा। वैलिडेट हेडर नेम, ये क्यों देना है ब्रो। तो हमारा जो मोंगो कास्ट एरर है वो भी बन चुका है। अब बस एक ही एरर बचा हुआ है हमारा, जो कि है वैलिडेशन एरर हैंडलर। तो क्विकली वो भी बना लेते हैं, वैलिडेशन एरर हैंडलर डॉट ts। इसमें भी हम सिंपल एक एक्सपोर्ट फंक्शन हैंडल, वैसे तो मंगूस, एक काम करते हैं वैलिडेशन एरर रख देते हैं। तो ये भी चीज़ें लेगा, EXEPTION एक्सेप्शन लेगा। इसमें वैलिडेशन एरर का टाइप हम मंगूज एरर से लेंगे। तो मंगो कास्ट एरर से सेम दो चीज़ें पहले तो इंपोर्ट करना है हमें। और नीचे आ जा तू, मंगो कास्ट एरर ये भी इंपोर्ट करना है, ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, GOOSC मंगोज एरर दे देते हैं एक्सेप्शन का टाइप। और डॉट इसमें कास्ट एरर, सॉरी वैलिडेशन एरर है इस बार। वैलिडेशन एरर मिल जाएंगे यहाँ से हमें। और पाथ तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग ही होने वाला है। और ये रिस्पॉन्स होने वाला है एरर रिस्पॉन्स फॉर्मेट। और इसे एक्सपोर्ट करेंगे, इसे थोड़ा बड़ा करते हैं। ओके,
तो सबसे पहले वैलिडेशन एरर जो है इज इक्वल्स टू, इसका एरर्स क्या आते हैं वो निकाल लेते हैं। ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़, क्योंकि हम वैल्यूज़ भी पास कर रहे हैं ना विद द हेल्प ऑफ क्लास वैलिडेटर। एक्सेप्शन डॉट एरर्स, इसको हम मैप कर देंगे कॉल बैक फंक्शन लगा के एरर फील्ड जो रहेगी, एरर पाथ रहेगी। देन मैसेज जो रखेंगे हम वो रखेंगे एरर डॉट मैसेज। ओके, सो ये दो चीज़ें हैं। अभी ये इसने और कुछ बता दिया, एक्सपेक्शन टाइप दिस एक्सपेक्टेड। ओके, ले भाई, ले भाई। तो ये दो चीज़ें हमें चाहिए। एक काम और करना है, इसमें गलत हो गया, ऐसा कर देते हैं। तो देन हमें ये नहीं देना पड़ेगा, इसमें कॉमा चल जाएगा। नाउ इट इज़ ओके। सो हम रिटर्न करेंगे कुछ चीज़ें, जैसे कि सबसे पहला सक्सेस हो गया, जो कि है हमारा ऑब्वियसली फॉल्स। हम मॉड्यूलर स्ट्रक्चर रख रहे हैं इसीलिए हम इतनी फाइल बना रहे हैं। आप चाहे तो एक क्लास बना के ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, पर उससे कोड थोड़ा मैसी हो जाता है। वैलिडेट एंड FAILED फील्ड स्टेटस कोड जो हम देंगे HTTP स्टेटस से, HTTP स्टेटस डॉट अनएक्सेसिबल एंटिटी या अनप्रोसेसेबल एंटिटी, या देन पाथ, देन टाइम स्टैम्प अगेन, न्यू डेट टू हाईएस्ट स्ट्रिंग। बस हो गया। और देन एरर जो है उसमें हम सबसे पहले तो कोड देंगे जो कि है वैलिडेशन एरर, एंड नेक्स्ट फाइनली हम वैलिडेशन एरर पास कर देंगे। सो ये हमारा बन गया फंक्शन वैलिडेशन एरर का भी। ओके, सो अब ये हम सारे फंक्शन यूज करेंगे अपने ग्लोबल फिल्टर मींस ग्लोबल एक्सेप्शन फिल्टर में। तो वहाँ चलते हैं अब हम हमारे ग्लोबल एक्सेप्शन फिल्टर में आ गए हम अपने। और यहाँ पे हमें ये जो भी हमने हैंडलर बनाया है, इन सारे हैंडलर को यूज़ करके हम एक ग्लोबल एक्सेप्शनल हैंडलर बनाएंगे। ओके, सो मींस ग्लोबल एक्सेप्शन फिल्टर बनाएंगे। तो हमें ग्लोबल एक्सेप्शन फिल्टर के लिए एक सबसे पहले तो हम एक क्लास मींस कैच डेकोरेटर का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि हम नेस्ट.js यूज़ कर रहे। तो यहाँ पे हम एक क्लास बनाएंगे ग्लोबल ग्लोबल एक्सेप्शन फिल्टर। ये ओवरराइड करेगी किस क्लास को, इम्प्लीमेंट एक्सेप्शन फिल्टर वाली क्लास को। तो इसमें एक कंस्ट्रक्टर चाहिए सबसे पहले तो हमें, जो कि रीड ओनली लॉगर, उसका टाइप है ऐप लॉगर। इसे हम इंपोर्ट करते हैं अभी। तो दिस डॉट लॉगर डॉट, पहले इंपोर्ट कर ही लेते हैं। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम पोस्टर पार्लर API, कहाँ गया है वो, इसे हटाओ। यहाँ पे लॉगर से चाहिए हमें, लॉगर ये हटाओ। यहाँ पे ऐप लॉगर। ओके, सो दिस डॉट लॉगर डॉट सेट कंटेक्स्ट आ जाएगा अब। CONTEXT, जिसमें हम सेट कर देंगे HTTP। ओके, मीन्स HTTP एरर है। तो यस, हमारा प्राइवेट लॉगर पैरामीटर प्रॉपर्टी ओनली अलाउड इन कंस्ट्रक्टर इम्प्लीमेंटेशन।
प्रॉपर्टी लॉगर डज नॉट एग्जिस्ट हम टाइप ग्लोबल एक्सेप्शन फिल्टर। ये ऐसा क्यों बोल रहा है? लेट मी चेक क्विकली। ओके, सो हमने कंस्ट्रक्टर ठीक कर लिया है अपना। सो लेट्स मूव टू कैच ब्लॉक। इसमें एक्सेप्शन एक्सेप्शन का टाइप हम मेन ही देने के बजाय अननोन दे देते हैं, क्योंकि हम टाइप सेफ्टी पे भी ध्यान दे रहे हैं अभी। सो सबसे पहली चीज़ हम लेते हैं सी टी एक्स, मतलब कॉन्टेक्स्ट। ओके, होस्ट डॉट स्विच टू एच टी टी पी लगा देंगे यहाँ पे, और कॉन्स्ट लेंगे हम रिस्पॉन्स, जो कि मिल जाएगा हमें होस्ट डॉट, नो 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 नो, होस्ट से नहीं, सी टी एक्स डॉट गेट रिस्पॉन्स फंक्शन मिलता है यहाँ पे हमको। गेट रिस्पॉन्स, इसका टाइप हम देते हैं रिस्पॉन्स, और इसे कॉल कर देंगे। ओके, और कॉन्स रिक्वेस्ट भी ऐसी तरीके से ले लेंगे, सी टी एक्स डॉट गेट रिक्वेस्ट, इसका टाइप होगा रिक्वेस्ट, और हम इसे कॉल कर देंगे। ओके, कॉन्स पाथ इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट यू आर एल, एंड देन कॉन्स्ट एरर रिस्पॉन्स जो रहने वाला है हमारा दिस डॉट दिस डॉट रिजॉल्व एरे तो बनाया ही नहीं है हमने, तो एक फंक्शन चाहिए प्राइवेट रिजॉल्व एरर। ओके, जो कि एक्सेप्शन लेगा और पाथ लेगा, तो इसे हम अभी बनाते हैं। तो दिस डॉट रिजॉल्व एरर मिल जाएगा हमें, तो इसमें हम एक्सेप्शन प्रोवाइड करेंगे और पाथ प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो ये फंक्शन हमने अभी तक बनाया नहीं है, अभी बनाएंगे हाँ। तो अब हम चाहेंगे कि ये रिक्वेस्ट जो है वो हमारी लॉग हो जाए। तो रिक्वेस्ट लॉग करने के लिए हम एक काम करते हैं, लॉगिंग पार्ट, या तो ऐसा करते हैं क्लीन पचड़ लॉगिंग। ओके, थोड़ा स्टाइलिश लगेगा। कौन मेटा डेटा डिफाइन करते हैं पहले, मेटा डेटा जिसका टाइप होने वाला है रिकॉर्ड स्ट्रिंग टाइप का, और दूसरे वाले का अननोन रखते हैं हम, ब्रो स्ट्रिंग छोटा लिखना, स्ट्रिंग और अननोन रखते हैं हम। तो सबसे पहला जो है एस टी ए टी यू एस स्टेटस कोड एरर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड। ओके, तो फिर आता है एरर कोड, एरर कोड में हम डालेंगे एरर रिस्पॉन्स डॉट एरर डॉट कोड। ओके, नेक्स्ट चीज आती है पाथ। पाथ तो वैसे का वैसे ही भेज दिया। मेथड में हम भेजेंगे रिक्वेस्ट डॉट मेथड, यहाँ से मिल जाएगा हमें, और टाइम स्टैम्प लिखना ही पड़ेगा पूरा। सो एरर रिस्पॉन्स डॉट टाइम स्टैम्प, ये सारी चीज़ें मिल नहीं रही है इसको, डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप फाइल। अभी से ठीक करते हैं, 2 मिनट दीजिए मुझे। तो क्योंकि एरर रिस्पॉन्स को हमने बनाया नहीं है अभी, तो हम रिजॉल्व एरर में टाइप प्रोवाइड कर सकते हैं इसके, तो देर इज़ नो इश्यू इन दैट। सो एक काम करते हैं, पहले बना ही लेते हैं हम एरर रिस्पॉन्स। ओके, ताकि रिजॉल्व एरर, सॉरी, या तो हम एक काम ऐसा भी कर सकते हैं, पहले लॉगिन पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं और फिर एरर रिस्पॉन्स बनाए। तो हम पहले लॉगिन पार्ट ही कंप्लीट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले जो कॉन्स्ट है लॉग मैसेज डालेंगे हम, इसमें हम सबसे पहले रखेंगे रिक्वेस्ट डॉट मेथड। ओके, देन दूसरी चीज़ हमें चाहिए पाथ, तीसरी चीज़ हमें चाहिए
एरर रिस्पॉन्स से स्टेटस कोड ले लेते हैं। स्टेटस कोड क्योंकि हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं कि अगर मोंगोडीबी एरर, रिजॉल्व एरर में हम डिफाइन करेंगे कि मोंगोडीबी एरर है तो क्या करो, एचटीटीपी एरर है तो क्या करो। जो सारे हैंडलर यूज़ किए बनाए हुए हैं वो सारे यूज़ करने वाले हैं हम। सो एरर रिस्पॉन्स डॉट मैसेज लॉगिंग के लिए इतना काफ़ी है। ये सारी चीज़ें लॉग कर दे ब्रो तुम, ठीक है। और लॉग कैसे करेंगे हम अब? सो इफ एक्सेप्शन इंस्टेंस ऑफ एरर होता है तो एक काम कर, दिस डॉट लॉगर डॉट एरर विथ मेटा डेटा करते हैं और इसमें लॉग मैसेज डालते हैं सबसे पहले तो, देन एक्सेप्शन डालेंगे, देन मेटा डेटा डालते हैं। मेटा डेटा होना चाहिए ना, अपन ने मेटा डेटा, ओके। अब हम मेटा डेटा डालते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें लॉक कर दे। एल्स दिस डॉट लॉगर डॉट एरर विथ मेटा डेटा में तुम रखो लॉग मैसेज सबसे पहले तो। दूसरी चीज़, नया एरर बना देंगे हम जिसका फॉर्मेट होगा स्ट्रिंग को एक्सेप्शन कर देंगे। और लास्ट चीज़ हम मेटा डेटा दे सकते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा। और हम फाइनली ये जो रिक्वेस्ट है इसको लॉक करवा देंगे, मीन्स रेस्ट और स्टेटस पे भी भेज देंगे एरर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड भेज के डॉट जेसन फॉर्मेट में एरर रिस्पॉन्स भेज देंगे, ओके। सो अब हम क्विकली हमारा जो एक्सेप्शनल रिजॉल्व एरर वाला फंक्शन है जो कि सबसे मेन फंक्शन है वो बनाते हैं, ओके। सो एक्सेप्शन का टाइप दे देते हैं, तो सबसे पहले वो होने वाला है अननोन, ओके। पाथ का टाइप होने वाला है स्ट्रिंग, तो ये दो चीज़ें दे दी। इसका वो होने वाला है एरर रिस्पॉन्स। इंपोर्ट को कर दो पहले, मैं बताऊंगा कहाँ से इंपोर्ट करना है, तो अपने आप इंपोर्ट नहीं कर सकते इसको, शेयर दे करो। एरर रिस्पॉन्स होने वाला है, ओके। सो अब हम इसमें सबसे पहला एक चेक लगाते हैं, जो एक्सेप्शन है उसका वो है INS इंस्टेंस ऑफ HTTP। HTTP एक्सेप्शन मीन्स अगर HTTP एरर है और हमारा जो एक्सेप्शन है उसका टाइप वो इंस्टेंस है HTTP एक्सेप्शन का, तो रिटर्न कर दे हैंडल जेनेरिक एरर, तो सॉरी हैंडल HTTP एरर। और इसमें हम रखेंगे एक्सेप्शन और दूसरा पाथ प्रोवाइड कर देंगे, सिंपल। सो अगर इफ एक्सेप्शन है वो इंस्टेंस है मोंगो mongoose एरर डॉट उसके वैलिडेशन, आ क्यों नहीं रहा है, वैलिडेशन एरर, ओके। mongoose एरर में वैलिडेशन एरर क्यों नहीं आ रहा है, ओके। यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा हमको, एरर एड्स mongoose एरर, ये हमने गलत कर लिया, MongoDB से इंस्टॉल करना पड़ेगा तब आएगा। अरे ब्रो ऐसे कैसे नहीं है, ओके। तो मंगूस से ही कर लेते हैं फिर, यहाँ से हमने मंगूस से ही किया हुआ है, ओके। मंगूस डॉट वैलिडेशन एरर आ गया, ओके। सो अगर इंस्टेंस हमारा मंगूस डॉट वैलिडेशन एरर है तो हम सिंपली रिटर्न करेंगे वैलिडेशन एरर,
exception, handle validation error, right? हैंडल वैलिडेशन एरर और इसमें पाथ डाल देंगे एक्सेप्शन और पाथ। तो ये हो गया। अगर इफ एक्सेप्शन सॉफ्ट mongoose एरर तो कास्ट एरर है, तो रिटर्न कर देंगे हैंडल mongoose कास्ट एरर। तो इसमें एक्सेप्शन और पाथ दे सकते हैं सिंपल। अगर इफ एक्सेप्शन इंस्टेंस ऑफ mongo एरर आता है, MongoDB से यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो रिटर्न कर देंगे हैंडल mongo एरर। और यहाँ पे भी हम एक्सेप्शन और पाथ दे सकते हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैंडल कर लेगा। और फाइनली अगर कुछ अनहैंडल रह जाता है इसके बाद भी, तो हम हैंडल जेनरिक एरर लगा सकते हैं यहाँ पे। और हैंडल जेनरिक एरर में हम एक्सेप्शन दे देंगे और पाथ दे देंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमारे लगभग लगभग सारे एरर सॉल्व हो चुके हैं। स्टेटस सही से लिखो। ओके, हमारे सारे एरर सॉल्व हो चुके हैं। अब बस एक एरर आ रहा है, st रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस है तो सही ब्रो ये। ओके, ये एक चीज़ बोल रहा है, चेक करते हैं। अब हम पहले तो इसे एक काम करते हैं, हम चेक करते हैं वेदर इट इज़ रनिंग प्रॉपरली फाइन और नॉट। अगर कर रहा है तो देन इट इज़ ओके, अगर नहीं कर रहा है तो फिर हम कुछ आगे की प्रोसेस करेंगे। सो सबसे पहले हम आ जाते हैं ऐप। इसे पहले एक्सपोर्ट करना होगा हमें, तो इंडेक्स पे आ जाते हैं, एक्सपोर्ट एवरीथिंग फ्रॉम डॉट स्लैश फिल्टर स्लैश ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर। ओके, तो हमने यहाँ से सब कुछ एक्सपोर्ट कर लिया है। APIs SRC मेन। अब हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले ग्लोबल एक्सेप्शन फिल्टर, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम पोस्टर पार्लर। ये है कॉन्फ़िग से नहीं, यूटिल से। तो हमें इंपोर्ट चाहिए ग्लोबल एक्सेप्शन फिल्टर, और हम इसे यूज़ भी कर लेंगे। हम इसे यूज़ करेंगे यहाँ पे एरर हैंडलर ऐप डॉट यूज़ ग्लोबल फिल्टर करके एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट करेंगे ग्लोबल एक्सेप्शनल फिल्टर का। ओके, और इसके अंदर हम लॉगर पास कर देते हैं क्योंकि लॉगर चाहिए रहेगा इसे। तो अब हम रन करके देखते हैं whether it is running properly fine or not. Running web compile error, cannot resolve validation error handler. Check what is the issue। एक काम करते हैं हम, इससे बढ़िया एक काम करते हैं। सबसे पहले हम जो हमारा एक्सेप्शनल फिल्टर है उसके लिए एक स्टैक ट्रेस, मतलब जो भी मैसेज है वो बहुत ही गंदे तरीके से स्टैक ट्रेस में आएंगे, तो हम उसके लिए एक प्राइवेट फंक्शन बना लेते हैं। तो यहीं पे बना लेते हैं वो, तो जिसका नाम हम रखेंगे parse stack trace ts। ओके, सो ये फंक्शन हमारा क्या करेगा, एक्सपोर्ट फंक्शन फॉर्मेट stack trace, ये दो चीज़ें लेगा। सबसे पहली तो एरर लेगा, एरर टाइप कराएगा जो कि। सेकंड चीज़ लिमिट लेगा जो रहेगी मोस्टली 3 रखते हैं हम, ये हम env से भी पास कर सकते हैं। स्टैक फ्रेम रख देते हैं, एक फ्रेम बनाएंगे हम, मतलब 3 की फ्रेम बनाएंगे जो कि एरर रहेंगी। स्टैक फ्रेम का टाइप भी तो डिफाइन करना पड़ेगा अपने को। ओके, सो हम आ जाते हैं अपने ग्लोबल यहाँ पे। HTTP एक्सेप्शन के साथ हम एक और चीज़ एक्सपोर्ट करेंगे, इंटरफेस स्टैक
फ्रेम। ओके, तो सबसे पहली चीज़ हम ये फंक्शन लेगा जो कि होगी स्ट्रिंग फॉर्मेट में, फाइल स्ट्रिंग फॉर्मेट में, लाइन जो कि होगा नंबर फॉर्मेट में। ओके, ऐसा कर, हाँ। और COLUMN कॉलम जो होंगे हमारे वो भी नंबर फॉर्मेट में होंगे। ओके, तो हमने स्टैक ट्रेस का बना लिया है, तो अब हम इसे इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम क्विकली इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम @postal parlor API/shared स्टैक फ्रेम की एरे हम रिटर्न करेंगे इस पे। सो इसके अंदर हम सबसे पहले चेक करते हैं इफ़ नॉट एरर डॉट, अगर एरर की स्टैक नहीं है तो वो रिटर्न कर दो एम्प्टी एरे, तो कोई ज़रूरत नहीं है ये कन्वर्ट करने की। अगर है तो कॉन्स लाइन्स इज इक्वल्स टू एरर डॉट स्टैक डॉट स्प्लिट करते हैं हम। किससे स्प्लिट करेंगे? \h से। ओके, और कॉन्स फ्रेम्स जो रहेंगी हमारी, जिसका टाइप रहेगा स्टैक फ्रेम, की एरे इक्वल्स टू एरे रखते हैं। देन फॉर लूप लगाएंगे, फॉर लेट i इक्वल्स टू 1, i इज ग्रेटर देन, सारे लाइन पे पार्स करेंगे, लाइन्स डॉट लाई लेंथ एंड फ्रेम्स, FRAMES चाहिए था यहाँ पे, तब अच्छा लगा रहता। हाँ, फ्रेम्स डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन लिमिट, तब तक चले। और सिंपली i प्लस प्लस, ये हम एक सिंपल सा लॉजिक लगा रहे हैं हमारे जो स्टैक फ्रेम है उसे ठीक करने का। मीन्स वो बहुत ही अगली दिखते हैं इसीलिए। तो सबसे पहले हम कॉन्स्ट लाइन इक्वल्स टू लाइन की ith इंडेक्स पे जो भी है उसे ट्रिम कर दो, मतलब जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है उसे हटा दो। देन हम मैच करेंगे अपने पैटर्न को फंक्शन नेम से। सो कॉन्स्ट मैच इक्वल्स टू लाइन डॉट मैच, ये एक स्ट्रिंग फॉर्मेट है, मतलब एक फॉर्मेट चाहिए हमें जो कि हमारे जो फंक्शंस है उसे काम करेगा। तो ये कुछ फॉर्मेट है, वो ऐसा कुछ फॉर्मेट है। देन इफ मैच, या आप गूगल पे सर्च मारोगे वो भी मिल जाएगा आपको। इफ मैच अगर कॉन्स्ट, सबसे पहले तो फंक्शन देते हैं, फंक नेम दे देते हैं, काम करते हैं, फंक्शन नहीं देते हैं। सेकंड फाइल पाथ, थर्ड हम देंगे लाइन नंबर, सेकंड हम देंगे कॉलम नेम, ये हमें मिल जाएगा मैथ से। ओके, और पांच क्लीन पाथ इक्वल्स टू फाइल पाथ डॉट स्प्लिट, स्प्लिट करेंगे हम इसे। ये भी एक पैटर्न ही टाइप है, तो ये कुछ ऐसा है, फिर \, डबल डबल ब्रैकेट क्लोज, तो ऐसा। ओके, सो नाउ देन अगेन स्प्लिट स्लाइस करेंगे हम, बस एल स्लाइस करेंगे, सिर्फ -3, तीन चीज़ें, मीन्स हमें लास्ट का 3 पार्ट चाहिए उसका, और डॉट ज्वाइन कर देंगे स्लैश से। ओके, तो इससे हमें हमारा क्लीन पाथ मिल जाएगा। और हम अभी नोड मॉड्यूल की एंट्री भी प्रोवाइड करता है ये, तो हमें वो भी नहीं चाहिए। सो हम वो भी कर लेते हैं, इफ़ क्लीन पाथ डॉट इंक्लूड नोड मॉड्यूल। तो एक काम करो, कंटिन्यू कर दो, वो वहाँ पे पास मत करो।
और फाइनली फ्रेम्स डॉट पुश करो। हमने जो एरे बनाई थी फ्रेम्स की उसमें पुश कर देंगे। क्या करेंगे, फंक्शन फंक्शन में फंक नेम रखते हैं प्रिंट करके, एंड देन और ए एन ओ एन वाई एन बस अनोनिमस रख देते हैं, अनोनिमस। ओके, फाइल रखेंगे हम क्लीन पाथ पे, लाइन रखेंगे हम पारसेंट पारसेंट लाइन नंबर 10 रख देते हैं, 10 डेसिमल तक पार्स कर देगा ये। एंड देन कॉलम कॉलम पे हम फिर से पार्स इंट कर देते हैं कॉलम नेम और 10। यहाँ पे भी हमें लाइन नन करना पड़ेगा। ओके ओके, नाउ इट इज़ परफेक्ट। सो हमें ये दे देगा। और फाइनली फॉर लूप के बाहर आने के बाद हम अपने फ्रेम्स को रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न करेगा फ्रेम्स को। और देन हम अभी इसे अपने ग्लोबल एक्सेप्शनल हैंडलर में विद द हेल्प ऑफ लॉग हम इसे यूज़ करेंगे। सो हम चाहेंगे कि ये सिर्फ डेवलपमेंट में ही हमको मिले, तो हाँ डेवलपमेंट ही बेस्ट रहेगा इसके लिए, डेवलपमेंट मोड ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि प्रोडक्शन चलो ठीक है दोनों में मिल जाए, प्रोडक्शन में डेवलपमेंट में, या तो फिर सिर्फ डेवलपमेंट रखते हो। ओके, तो सबसे पहले मैं एक इफ लूप लगाऊंगा, प्रोसेस डॉट ई एन वी स्लैश नोड ई एन वी इज इक्वल्स टू डेवलपमेंट रहता है। ओके, सो तुम क्या करो अगर डेवलपमेंट रहता है तो, इफ अगर एक्सेप्शन इंस्टेंस ऑफ एरर है तो सबसे पहले कॉन्स्ट स्टैक फ्रेम्स इक्वल्स टू पार्स पार्स स्टैक, या तो फॉर्मेट साथ में है ना, फॉर्मेट स्टैक ट्रेस इंपोर्ट करते हैं यहाँ से, और इसमें हम डाल देंगे एक्सेप्शन, और लिमिट भेज देते हैं 3 की, भेजते हैं 3 इनफ है समझने के लिए कि क्या एरर आ चुका है। इफ स्टैक फ्रेम इज ग्रेटर देन लेंथ डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 3 है, सॉरी 0 है, तो हम क्या करेंगे, मेटा डेटा डॉट ट्रेस इक्वल्स टू स्टैक ट्रेस फ्रेम कर देंगे। ओके, और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो ये इफ लूप यहाँ बंद करते हैं, सिंपल इफ एक और लूप लगाते हैं, एरर रिस्पॉन्स डॉट एरर डॉट डिटेल्स। ओके, ये होती है, तो हम मेटा डेटा डॉट डिटेल्स जो है उसको हम कर देंगे एरर रिस्पॉन्स डॉट एरर डॉट डिटेल्स, दैट्स इट। और एक और चीज़ लगानी पड़ेगी हमको वैलिडेशन एरर के लिए, एरर रिस्पॉन्स डॉट वैलिडेशन एरर, यस वैलिडेशन एरर मिलते हैं हमको, तो मेटा डेटा डॉट वैलिडेशन एरर को करना पड़ेगा हमें एरर रिस्पॉन्स डॉट एरर डॉट वैलिडेशन एरर। देन हम लॉक कर रहे हैं मैसेज को, देन एक्सेप्शन, और फाइनली हम स्टेटस सेंड कर रहे हैं। सो दिस शुड लुक गुड। अब हम क्विकली से सेव करते हैं। ओके, तो हमें सिंपली रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जो है वो एक्सप्रेस से इंस्टॉल करना था, तो ये एरर सॉल्व हो गया उससे। तो अब मैं दोबारा से कंट्रोल एस करता हूँ, एक बार npm run dev करके देखता हूँ, तो हमारा ग्लोबल एरर हैंडलर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये चेक करने की बारी आ चुकी है अब। तो एक और एरर बता रहा है वैलिडेशन एरर हैंडलर में। कि नाउ यू कैन सी हमने गलती से एसआरसी से हैंडल मतलब जो इंपोर्ट है वो कर लिया था, तो मोनो रेपो यूज़ कर रहे हैं इसलिए वो नहीं कर सकते हम।
तो हम अभी प्रॉपर तरीके से अपने जो हैंडलर्स है उसे इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी हमारी एप्लीकेशन प्रॉपरली चल रही है। तो अब हम हमारे जो ग्लोबल हैंडलर है उसे टेस्ट करने के लिए ऐप डॉट कंट्रोलर में चले जाते हैं। ऐप सर्विसेज में चले जाते हैं। ऐप सर्विसेज में यहाँ पे रिटर्न करने के बजाय अ, हम थ्रो कर देते हैं, एक काम करते हैं, ये तो करते ही है। तो न्यू एरर फॉर टेस्टिंग ओनली। ओके। तो अब जो हमारा हैंडलर है वो एरर थ्रो करेगा। हम अगर API स्लैश ओके ऐप ये वाले राउट पे जाते हैं तो हम क्विकली हमारा ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। लोकल होस्ट कोलन 4000 स्लैश API स्लैश एक ज़्यादा राउट हिट करके देखते हैं 47 वाला। रुक जाओ, हमारा सर्वर चलने का। ओके, यू कैन सी हमें एक प्रॉपर हमारे फॉर्मेट में सक्सेस मैसेज स्टेटस कोड पाथ टाइम स्टैम्प एरर कोड नॉट फाउंड मिल चुका है। और ये यहाँ पे हमें प्रॉपर स्टैक मैसेज में एरर मिल रहा है। तो यस, वी आर डूइंग ग्रेट। अब हम लॉग्स पे चले जाते हैं। लॉग्स पे एरर पे चेक करते हैं वेदर वी आर गेटिंग दिस एरर और नॉट। नॉट फाउंड हमें फंक्शन मिल रहा है। ओके, सारी चीज़ें गुड। ओके, और अब हम अगर सिर्फ API करते हैं तो ये एरर तो हमने जानबूझ के ही भेजा था। तो आप चेक कर सकते हो डिटेल्स पे आ गया फॉर टेस्टिंग पर्पज इंटरनल सर्वर एरर API, और ये अगला राइट। तो ऐप सर्विस फंक्शन नेम यहीं दिख जाएगा, हम वहाँ क्यों देख रहे हैं। तो आप देख सकते हो एरर फॉर टेस्टिंग ओनली, स्टेटस कोड भी मिल जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा ग्लोबल एरर हैंडलर है वो सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है। तो इसके बाद हम करने वाले हैं अब रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर का सेटअप। ओके, रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर सेटअप करने के लिए हम पहले तो ये सारी चीज़ें हटा लेते हैं क्योंकि ग्लोबल एरर हैंडलर तो हमारा ऑलरेडी सेटअप हो चुका है। तो इसे भी हटाना है। फास्ट, इसे भी, इसे भी, इसे भी, इसे भी। ओके, सो अब हम आ जाते हैं हमारे यूटिल्स फोल्डर के अंदर रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर में। ओके, तो सबसे पहले हम एक टाइप डिफाइन कर देंगे हमारे रिस्पॉन्स का। तो एक्सेप्शन फिल्टर एक काम करते हैं, इसको ग्लोबल ना रखते हुए यूटिल रखते हैं। ओके, और यहाँ पे भी यूटिल्स ही एक्सपोर्ट करेंगे। ओके, हाँ, लेट्स चेक वेदर हमारी एप्लीकेशन बरोबर काम कर रही है नहीं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक्सपोर्ट इंटरफेस एक सक्सेस एक्सपोर्ट बनाएंगे। यहाँ क्या आ गया? यहाँ पे एक सक्सेस रिस्पॉन्स हम बना देते हैं। सबसे पहले तो इसमें सक्सेस आएगी जो कि ऑफ कोर्स बुलियन रहेगी। देन हम मैसेज डालेंगे जो कि टाइप रहेगा जिसका स्ट्रिंग। देन हम डेटा रखेंगे जिसका टाइप हम डिफाइन करेंगे बाद में। टाइम स्टैम्प रखेंगे जिसका टाइप अगेन स्ट्रिंग होने वाला है, और पाथ अगेन स्ट्रिंग टाइप का। तो ये हमारा सक्सेस फॉर्मेट है। हम्म, कितने बार बिल्ड करेगा ये? इसे बंद करके चालू कर लेते हैं। npm run def। तो अब हम चलते हैं हमारे रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर पे। ओके, हमने टाइप ऑलरेडी दे दिया हुआ है। तो रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर में हम सिंपल @injectable मैसेजेस कॉमन से इंपोर्ट करके, ये एप्लीकेशन बहुत बार रिस्टार्ट हो रही है, इसे बंद कर देते हैं, अभी फ़िलहाल कुछ काम नहीं है इसका। देन एक्सपोर्ट क्लास, और इसे नीचे कर देते हैं थोड़ा सा, बाद में ऊपर कर लेंगे। एक्सपोर्ट क्लास रिस्पॉन्स
इंटरसेप्टर ओके, जिसका टाइप p है, ये इम्प्लीमेंट्स करेगा नेस्ट.js इंटरसेप्टर को। ओके, मीन्स हमारे नेस्ट इंटरसेप्टर जिसका टाइप भी t है, और सक्सेस रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले तो सक्सेस रिस्पॉन्स में भी हमें एक चीज़ भेजना पड़ेगा जो कि है डी टाइप की, और हम यहाँ से इसे इंपोर्ट करेंगे @postal parlor API/shared रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर हो गया यहाँ पे। अब हम एक कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेते हैं जिसमें प्राइवेट रीड ओनली लॉगर रहेगा, जिसका टाइप ऐप लॉगर रहेगा। ऐप कॉन्फ़िग शेयर्ड में से नहीं, लॉगर ऐप लॉगर ओके, ऐप लॉगर रख दिया हमने इसका। और इसका दिस डॉट लॉगर डॉट सेट कंटेक्स्ट रखते हैं हम http अगेन। सो अब हम अपना जो इंटरसेप्टर है वो बनाएंगे। तो इंटरसेप्टर बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये मेथड यूज़ करना है। इसमें कॉन्टेक्स्ट जो मिलेगा हमें एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट टाइप का, और कॉल हैंडलर जो मिलेगा वो कॉल हैंडलर टाइप का रहेगा। ओके, तो कॉल हैंडलर पे टी एक्चुअली ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। ऑब्जर्वेबल बे सक्सेस रिस्पॉन्स ठीक है, और प्रॉमिस या तो रिटर्न नहीं करेगा, ये हटा दो, या नाउ इट इज़ फाइन। अब हम क्या कर रहे हैं, कौन सी कॉन्टैक्ट निकालेंगे पहले। कॉन्टैक्ट्स डॉट स्विच टू HTTP से, जिस तरीके से हमने पहले निकाला था। अब हम कौन सी रिक्वेस्ट निकाल लेते हैं, और अरे क्यू, तो रिक्वेस्ट हमें मिल जाएगी कौन सी, TX डॉट गेट रिक्वेस्ट, और यहाँ पे क्यू रिक्वेस्ट, और इसे कॉल कर देंगे। और एक्चुअली हम इसे कॉल भी कर लेते हैं, इंपोर्ट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम एक्सप्रेस, REQUEST फ्रॉम एक्सप्रेस। ओके, सो ये दो चीज़ें हम रिस्पॉन्स ओके, सो रिक्वेस्ट ले लिया है हमने। अब हम रिस्पॉन्स इक्वल्स टू CTX डॉट गेट रिस्पॉन्स, और यहाँ पे टाइप दे देंगे रिस्पॉन्स इसका, और इसे भी कॉल कर देंगे। देन फाइनली हम अगेन वही चीज़ें कॉन्स्ट मेथड जो हमने ग्लोबल एरर हैंडलर में की थी, वही चीज़ें हमको यहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इसे अभी फ़िलहाल के लिए छोटा कर देता हूँ और स्प्लिट स्क्रीन पे डालता हूँ, और रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर पे आ जाता हूँ। तो हमने इस पे तो नहीं, हमने नहीं निकाले थे कौन समथिंग फ्रॉम मेथड, सॉरी रिक्वेस्ट। तो वो समथिंग क्या होगी, मेथड सबसे पहले हम लेंगे, दूसरी चीज़ हम URL लेंगे, तीसरी चीज़ हम IP लेंगे, चौथी चीज़ हम हेडर लेंगे। राइट, ये सारी चीज़ें लेंगे और रिक्वेस्ट में से लेंगे। ओके, सो कौन यूज़र एजेंट जो रहेगा वो रहेगा हेडर, हेडर, और यहाँ हम रखेंगे यूज़र एजेंट
और अननोन रख देंगे। ओके, ये दो चीज़ें कर सकते हैं हम। हेडर्स में से रखेंगे, माय बैड हेडर्स। यहाँ से भी हम हेडर इंपोर्ट कर रहे हैं, हेडर से ले रहे हैं। ओके, सो ये चीज़ें हम रख देते हैं और अब हम यूज़र भी इंपोर्ट कर लेते हैं। यूज़र इक्वल्स टू रिक्वेस्ट एज एनी डॉट यूज़र, राइट। अब हम कौन सा कंट्रोलर चेक करेंगे, जो कि हमें मिलेगा कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट क्लास से। इसका नाम, ओके, कॉन्स हैंडलर इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट हैंडलर का नाम। कौन सा हैंडलर है, इससे हमें सर्विस का टाइम पता चल जाए। कौन स्टार्ट टाइम, START टाइम डेट डॉट नाउ। दिस विल बी माई टाइम और हम रिटर्न करेंगे नेक्स्ट डॉट हैंडल। इस पे हम पाइप मेथड लगाएंगे। पाइप क्या करता है, कोई भी जो नेक्स्ट जेस पे रिक्वेस्ट आती है उसको ट्रांसफॉर्म करने का काम पाइप करता है। कॉल बैक फंक्शन पास किया, डेटा पास किया उसमें, डेटा में हम पास करेंगे सबसे पहले स्टेटस कोड, जो कि रहने वाला है, हमें मिलने वाला है रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड से। ओके, सो ये यहाँ से मिल जाएगा हमें। देन हम ड्यूरेशन लेंगे, कॉन्स ड्यूरेशन, जो कि होने वाली हमारी डेट डॉट नाउ माइनस स्टार्ट टाइम। ओके, नेक्स्ट चीज, कौन सक्सेस रिस्पॉन्स, जो रहने वाला है उसका टाइप रखेंगे हम सक्सेस रिस्पॉन्स और टी दे देते हैं। और सबसे पहली चीज़ हम रखेंगे सक्सेस को ट्रू करेंगे। देन हम मैसेज जो है डेटा डॉट मैसेज और रिक्वेस्ट सक्सेसफुल ऐसा दे देते हैं मैसेज में। देन अगली चीज़ आती है डेटा। डेटा को हम देंगे डेटा का टाइप ऑप्शनल करके, इसको एक काम करता है डेटा डॉट डेटा इज नॉट इक्वल्स टू अनडिफाइंड। ओके, या तो फिर डेटा डॉट डेटा दे सकते हैं या तो फिर डेटा ही पास कर देंगे सिर्फ। और फाइनली टाइम स्टैम्प जो हम देने वाले हैं न्यू डेट डॉट टू ISO स्ट्रिंग। ओके, और फाइनली हम पाथ पे URL दे देंगे। सो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए रहेगी। यहाँ पे एक्सपेक्टेड ये बोल रहे हैं और MES MESS गलत लिख दिया हमने मैसेज, और ये MESSAGE मैसेज। नाउ इट इज़ करेक्ट। ओके, सो ये सब चीज़ें और हम साथ साथ ही इसको लॉग भी करवा देंगे।
लगे हाथों। तो अब यहाँ पे log the request, तो this dot logger dot log with metadata, तो यहाँ पे हम एक राइट का सिग्नेचर चाहिए हमें एक। एक्चुअली वो हमें हमारे लॉगर से ही मिल जाएगा। वेयर इज माई लॉगर 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 लॉगर, ये रहा। लाइब्रेरी सर्विसेज में गए, कॉन्फ़िग। यहाँ पे भी नहीं है। राइट का सिग्नेचर देख ही लेते हैं। इस टाइप की चाहिए, हाँ। ओके, सो रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर में आ जाते हैं लॉग विथ मेटा डेटा में। एक ये ले लेंगे स्ट्रिंग और डॉट यहाँ पे मेथड, फिर उसके बाद डॉलर लगा के URL, स्टेटस कोड, देन डॉलर लगा के ड्यूरेशन, देन मिली सेकेंड। ओके, ये सारी चीज़ें पास करेंगे सबसे पहले तो। फिर मेटा डेटा पास करेंगे हम। मेटा डेटा में मेथड, देन URL पास कर दिया, देन स्टेटस कोड पास कर दिया हमने, देन ड्यूरेशन पास कर दिया। ड्यूरेशन जो होने वाली है हमारी, तो उसको इस टाइप से पास करेंगे हम, DURATION, मिली सेकेंड। ओके, नेक्स्ट हम पास करेंगे यूज़र आईडी। यूज़र आईडी जो कि होने वाली है हमारी, सॉरी, यूज़र डॉट ID और यूज़र डॉट सब। ओके, सो ये होने वाला है। देन उसके बाद आती है IP हमें मिल जाएगी हेडर से। हेडर से मिल जाएगी हमें IP। कैसे मिलेगी? एक्स फॉरवर्ड FORWARDED फॉरवर्डेड। और ये जो मेथड है ये हमें IP दिला देगा, स्ट्रिंग और IP। और फाइनली हम यूज़र एजेंट लिख देंगे, कंट्रोलर लिख देंगे और हैंडलर लिख देंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लॉक करवाने वाले हैं लॉगर से। और देन ये सारी चीज़ें लॉग होने के बाद तो हम सक्सेस रिस्पॉन्स जो है वो रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न कर देंगे हम SUCC सक्सेस रिस्पॉन्स ब्रो, सक्सेस रिस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे। अब ये एरर देखते हैं हम क्या आ रहे हैं। तो ये जो एरर आ रहा था वो हम सॉल्व कर चुके हैं अपना एरर। एंड नाउ फाइनली हम फिर से एक काम करते हैं, टैप करते हैं इसे। टैप RGX में से मिल जाएगा हमें। और यहाँ एरर और एरर पास करते हैं कॉल बैक फंक्शन। ड्यूरेशन जो है हमारी वो होने वाली है डेट डॉट नाउ माइनस स्टार्ट टाइम। और देन स्टेटस कोड जो होने वाला है हमारा एरर डॉट स्टेटस, या तो फिर हम ले लेंगे HTTP स्टेटस से, इंटरनल सर्वर एरर। ओके, सो अब फाइनली हम दिस डॉट लॉगर में सारी चीज़ें लॉक करवा देंगे।
this dot logger dot log with metadata। इसमें हमें चीज़ें लॉग करवानी है। सबसे पहले तो एक स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी हमें। तो ये क्रॉस का सिग्नेचर चाहिए हमें। तो चेक कर लेते हैं, कहीं मिल जाए तो अच्छा ही है। यहाँ नहीं दिख रहा है। Goodness। वो कौन सा था? राइट का कहाँ से मिला था हमें? हम वहीं से चेक करते हैं। इमोजी डीबी। रोम का सर्च कर लेते हैं। ओके, मिल गया। तो हम आएंगे, रोम का इमोजी लगाते हैं यहाँ। यहाँ से फिर हम मेथड स्टेटस कोड यूआरएल ड्यूरेशन यही देना है हमको। इसे कॉपी करते हैं। डन। देन फाइनली हम मेटा डेटा पास करेंगे इसमें। मेटा डेटा में सबसे पहला तो मेथड ही रखते हैं। दूसरी चीज़ हम यूआरएल रखते हैं। तीसरी चीज़ हम स्टेटस कोड रखते हैं। चौथी चीज़ हम ड्यूरेशन रखते हैं। ड्यूरेशन को हम इसी टाइप से देंगे, तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं। यूज़र आईडी सेम ही है, आईपी कंट्रोलर हैंडलर। बस एक ही चीज़ और ऐड करनी है इसमें, एरर। तो मैं इसे यहाँ से ऐसे कॉपी करता हूँ और यहाँ से पेस्ट करता हूँ। दैट्स इट। अब एक एरर देंगे हम, जो कि एरर डॉट मैसेज रहेगा हमारा। तो ये बन गया हमारा रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर। अब कैन नॉट फाइंड मैप। मैप तो नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से ही ले लेते हैं मैप। ओके, नाउ यू कैन एबल टू फाइंड मैप। और रिक्वेस्ट का टाइप आप रिक्वेस्ट ले लो, तो ये नहीं रखते, काम करता है। और इसको क्विक फिक्स करके फॉर द इंटायर फाइल कर देते हैं, बात खत्म। तो जो हमारा रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर है वो भी हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है अब तो। अब फाइनली हमें दो ही चीज़ें करनी है, एक हमारा एच टी टी पी रिस्पॉन्स बनाना है और एक कस्टम एच टी टी पी एक्सेप्शंस बनाने हैं, जो कि हमारे कस्टम एरर हैंडल करेगा। ओके, तो हम वो भी क्विकली बना लेते हैं। ओके, सो नाउ फाइनली अब हम अपना एच टी टी पी एक्सेप्शन बनाएंगे और एच टी टी पी रिस्पॉन्स बना के ये पूरा ग्लोबल एरर हैंडलर का जो हमारा सेटअप है वो कंप्लीट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे एच टी टी पी रिस्पॉन्स में। यहाँ पे हम कुछ रिस्पॉन्स के टाइप बनाएंगे। तो पहले एक क्लास बना लेते हैं, एक्सपोर्ट क्लास एच टी टी पी रिस्पॉन्स। ओके, सो इसमें कुछ वेरिएबल चाहिए हमें स्टैटिक। हम एक स्टैटिक वेरिएबल ले लेंगे जिसका नाम रखेंगे क्रिएट रिस्पॉन्स, जो कि टी एक्सेप्ट करता है। और देन हम इसमें कुछ पैरामीटर पास करेंगे, जैसे कि हो गया सक्सेस सबसे पहले, तो जो कि रहेगी बुलियन टाइप की। देन हम पास करेंगे मैसेज, जो अगेन रहेगा स्ट्रिंग टाइप का। देन हम पास करेंगे स्टेटस कोड, जो कि रहेगा एच टी टी पी स्टेटस के नाम से, जो हमें नेक्स्ट से मिल जाएगा। यस, डेटा जो है वो हम रखेंगे ई टाइप का। एरर जो है वो हम रखेंगे एरर के टाइप का। देन पाथ हम रख सकते हैं स्ट्रिंग टाइप का। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें लेने वाले हैं और ये हमें रिटर्न करेगा एक रिस्पॉन्स फॉर्मेट, जिसे हम क्विकली हमारे शेयर्ड फोल्डर में बना लेते हैं। इंटरफेस के अंदर यूटिल इंटरफेस में एक्सपोर्ट करेंगे हम इंटरफेस, जो कि होगा हमारा API
रिस्पॉन्स ई वैल्यू। ओके, तो हम ये जो इंटरफेस है वो अभी हम क्विकली क्रिएट करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहली चीज़ रखेंगे तो सक्सेस ही रखना पड़ेगा। सक्सेस जो कि हम रखेंगे बुलियन टाइप की। देन हम रखेंगे मैसेज इसमें जो कि रहेगा स्ट्रिंग टाइप का। देन रहेगा डेटा जो कि रहेगा टी टाइप का। अब इसे हमें ऐसे देना चाहिए। अगेन एरर रहेगा जो कि रहेगा हमारे एरर टाइप का। देन स्टेटस कोड जो कि हमारा रहेगा नंबर टाइप का। देन टाइम स्टैम्प जो कि रहेगा हमारे स्ट्रिंग टाइप का। और पाथ हम रखेंगे अगेन स्ट्रिंग टाइप का। तो ये सारी चीज़ें हमें एपीआई इंटरफेस में देनी है। तो इस तरीके का हमारा कुछ एपीआई इंटरफेस रहेगा। तो अब हम चलते हैं वापस अपने, इसको तो हमने एक्सपोर्ट कर ही लेंगे वहाँ से। ओके, तो अब हम वापस चलते हैं अपने HTTP रिस्पॉन्स में। तो ये एपीआई रिस्पॉन्स ये यहाँ से नहीं इंपोर्ट करना है क्योंकि हम मोनोरेपो यूज़ कर रहे हैं। तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा पोस्ट पर पार्लर API/shared से। तो ये API के साथ हमें टीबी भेजना पड़ेगा। और देन फाइनली हम कुछ रिटर्न करेंगे इसमें। हम रिटर्न करने वाले हैं सक्सेस, देन मैसेज, देन हम रिटर्न करेंगे डेटा, साथ आने डेटा, देन हम रिटर्न करेंगे एरर, देन हम रिटर्न करेंगे स्टेटस कोड, देन टाइम स्टैम्प जो रहेगा हमारा वो रहने वाला है न्यू डेट टू ISO स्ट्रिंग। और पाथ जो है वो रहने वाला है पाथ, या तो फिर हम ब्लैंक छोड़ देंगे पाथ को। ओके, तो ये सारी चीज़ें रहने वाली है। तो क्विकली एक बार मैं अपने यूटिल इंटरफेस में देख लेता हूँ। या नाउ इट इज़ परफेक्टली साइन। तो ये हमारा क्रिएट रिस्पॉन्स बन चुका है और हमने इसको रिटर्न भी कर दिया हुआ है। तो अब हम कुछ और स्टैटिक वेरिएबल बनाएंगे, जैसे कि सबसे पहले तो हम बनाएंगे स्टैटिक सक्सेस के लिए रिस्पॉन्स जो कि हमें मिल जाएगा इससे। यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे डेटा जिसका टाइप होगा टी। अगेन हम रिटर्न करेंगे मैसेज जिसका टाइप होगा, ऑब्वियसली ये सक्सेस मैसेज के लिए है तो हम इसका टाइप सक्सेस ही देंगे मैसेज में। एंड पाथ जो है ऑप्शनल रख के हम इसका टाइप कर देते हैं स्ट्रिंग। ओके, सो सेम ये भी हमें रिस्पॉन्स API फॉर्मेट में ही देगा। तो हम कर देते हैं रिटर्न दिस डॉट क्रिएट रिस्पॉन्स और यहाँ हम सबसे पहले पास कर देंगे ट्रू। देन हम पास करेंगे मैसेज, देन हम पास करेंगे HTTP स्टेटस डॉट ओके, देन हम पास करेंगे डेटा, देन अनडिफाइंड पास कर देंगे यहाँ पे हम डेटा के बाद, देन पाथ। टाइम स्टैम्प में अनडिफाइंड पास कर रहे हैं हम शायद से। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम सक्सेस में दिखेंगे। और ऐसा ही नाम का सेम हम वेरिएबल अब एक और बनाएंगे स्टैटिक जो कि हमें बनेगा क्रिएटेड नाम से। तो इसमें हम डेटा पास करेंगे और इसमें जो मैसेज रखेंगे SOURCE रिसोर्स क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके, ये भी यही रिस्पॉन्स पास करेगा, बस इसमें ओके की जगह हम क्रिएटेड डाल देंगे। ओके, सो हम तीसरा वेरिएबल बनाएंगे अपडेटेड के नाम से। सो ये है UPDATED अपडेटेड के नाम से। तो इसमें रिसोर्स UPDAT अपडेटेड सक्सेसफुली डालेंगे हम।
और रिस्पॉन्स टाइप इसका ओके ही रहने देते हैं और डेटा ठीक है। अब हम फाइनली एक और बनाएंगे डिलीट के नाम से। सॉरी माय बैड, गड़बड़ हो गई। यहाँ पे हम डिलीट के नाम से बना सकते हैं। एलईडी डिलीटेड के नाम से बना देते हैं, काम करते हैं। तो इसमें डेटा यही रखेंगे, रिसोर्स क्रिएटेड के जगह DELETED डिलीटेड सक्सेसफुली API रिस्पॉन्स, और यहाँ पे डिलीट की क्वेरी डाल दे, डिलीट वाला स्टेटस ले लेंगे। डिलीट वाला स्टेटस तो है नहीं हमारे पास, तो हम ओके वाला स्टेटस ही रख देते हैं। इसमें मीन्स हमने सक्सेसफुली डिलीटेड कर लिया है ये वाला, ये इसका ये मतलब होता है। फिर हम बनाएंगे एक और बनाएंगे इस बार हम बनाएंगे एरर के नाम से। तो एरर में हमें जो ये टाइप है, वेट अ मिनट, ये जो टाइप है ये नहीं चाहिए। तो एरर में हम सबसे पहली चीज़ लेंगे मैसेज, जो कि होगा हमारे स्ट्रिंग टाइप का, क्योंकि हम एरर डायनामिकली लेना चाहेंगे। देन इसमें रहेगा एक स्टेटस कोड, जो कि रहने वाला है हमारा HTTP स्टेटस से लेंगे हम इंटरनल सर्वर एरर का कोड। ओके, सो एरर जो रहने वाले हैं इसमें, उसे हम रख देंगे एनी। और पाथ जो रहने वाला है हमारा, वो ऑब्वियसली स्ट्रिंग रहने वाला है, तो वो तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो नो इश्यूज। और ये API रिस्पॉन्स ठीक है, API रिस्पॉन्स ऐसा ही फॉर्मेट करेगा। चलो ठीक है, ये ऐसा कर लेगा। ओके, कैन नॉट फाइंड नेम टी, तो इसे हटा देते हैं फिर। ओके, तो ये करेगा दिस डॉट क्रिएट रिस्पॉन्स। सबसे पहले तो ये एरर है, तो इसे हम फॉल्स कर देंगे। मैसेज में मैसेज, स्टेटस कोड में स्टेटस कोड, स्टेटस कोड में स्टेटस कोड ही डालना पड़ेगा, स्टेटस कोड। देन डेटा में हम अनडिफाइंड डालेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कोई डेटा पास नहीं करेंगे। और बात आती है फिर एरर्स की, तो एरर्स में एरर्स डाल देंगे। एंड देन हम फाइनली पाथ दे देंगे, तो ये अनडिफाइंड को हटा देते हैं हम क्विकली। जेनेरिक टाइप पे रिक्वायर वन आर्ग्यूमेंट है, तो इसको क्विकली हम फिक्स करके देखते हैं, देखते हैं क्या फिक्स में आता है। ओके, क्लोज। तो इसको टी टाइप भी दे देते हैं फिलहाल के लिए। कैन नॉट फाइंड एन नेम टी। ओके श्योर, वी विल चेक इट लेटर। तो पहले हम एक और बना लेते हैं स्टैटिक नाम से बैड रिक्वेस्ट के लिए। ओके, सो सबसे पहले हम मैसेज पास करेंगे इसमें बैड रिक्वेस्ट में, जिसका नाम होगा बैड रिक्वेस्ट। ओके, सो दूसरी चीज़ हम एरर पास करेंगे इसमें, उसका टाइप होगा एनी। और पाथ में हम दे देंगे स्ट्रिंग। तो ये तीन चीज़ें चाहिए हमें ये बनाने के लिए। और API रिस्पॉन्स यहाँ से हटा ही देते हैं। ओके, क्रिएट रिस्पॉन्स हमारा सही काम कर लेगा, तो इसका भी टाइप हम नहीं प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि एरर फेंकेगा। और रिटर्न दिस डॉट क्रिएट रिस्पॉन्स, और यहाँ पे हम कुछ चीज़ें पास करेंगे। सबसे पहले तो बैड रिक्वेस्ट से तो ऑब्वियसली फॉल्स आएगा। देन मैसेज पास करेंगे हम। देन हम HTTP स्टेटस कोड डॉट बैड रिक्वेस्ट वाला स्टेटस कोड पास कर देंगे, डेटा में अनडिफाइंड डालेंगे। और देन एरर्स की जगह एरर्स और पाथ लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये जो बैड रिक्वेस्ट का ये भी फॉर्मेट बन गया। अब हम दो चीज़ें, दो या तीन चीज़ें, एक हमें नॉट फाउंड का बनाना है। ठीक, नॉट फाउंड, फाउंड के लिए रिस्पॉन्स क्रिएट करना है। तो एक्चुअली वैसे इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ने वाली है हमें, बैड रिक्वेस्ट नॉट फाउंड, क्योंकि हम डायरेक्टली जो हमारे एक्सेप्शंस है उनसे ही एक्सेप्शन मींस उनसे ही पास करवा देंगे ये सारी चीज़ें। तो
एक काम करते हैं, बैड रिक्वेस्ट भी हटा देते हैं, अभी फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं इसे। फोरबिडन, ये सारे हम एक्सेप्शन से ही पास करा देंगे, वैलिडेशन एरर ये सारे हम एक्सेप्शन से ही पास करा देंगे। ओके, तो अब आते हैं एक्सेप्शन पे। तो एक्सेप्शन पे हमें सबसे पहले तो एक काम करना पड़ेगा, क्लास बनाते हैं, एक्सपोर्ट क्लास कस्टम HTTP एक्सेप्शन, इसको एक्सटेंड करेंगे हम इससे HTTP एक्सेप्शन से। ओके, तो ये हमने क्लास बना दी, इसको हम एक्सटेंड कर दिया है हमारे HTTP एक्सेप्शन से, जो कि हमें नेस्टजेस कॉमन से मिल जाएगा। तो अगर मैं इसे इंपोर्ट करता हूँ तो ये नेस्टजेस कॉमन से हमें मिल गया है। ओके, ओके, सो हम HTTP एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड कर लिया है, और इसमें हम सबसे पहले तो एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं जो कि कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करेगा, जैसे कि मैसेज हो गया। मैसेज इतना बड़ा टाइप करने से अच्छा हम मैसेज ही टाइप करते हैं, जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेगा। और देन स्टेटस कोड, जो कि अगेन हमें HTTP स्टेटस से मिल जाएगा, जो कि नेक्स्ट से रहेगा। इसका स्टेटस कोड हमेशा HTTP स्टेटस डॉट इंटरनल सर्वर एरर रखते हैं, या तो फिर जो हमने डिफाइन किया है वो रखेंगे। और देन कोड जो रहेगा वो हमें स्ट्रिंग से मिल जाएगा, और डिटेल्स रखते हैं हम एनी फॉर्मेट में। ओके, सो ये चारों चीज़ें हम कंस्ट्रक्टर में इम्प्लीमेंट करेंगे, और सुपर कीवर्ड लगा के ये चारों चीज़ें हम पास कर देंगे। जैसे कि मैसेज हो गया, नहीं, दिस डॉट मैसेज MSG हो गया। दूसरी चीज़ हम कोड पास करेंगे, कोड जो हमारा होने वाला है कोड, या तो फिर इंटरनल एरर देने वाले हैं हम, और डिटेल्स में डिटेल्स पास कर देंगे। ओके, expected 2 or 3 argument but got one, how it got one row। सो ओके, सो हमने सारी चीज़ें एक ही जगह पास कर दी है। तो मैसेज कोड डिटेल ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ स्टेटस कोड पास कर देते हैं फिर। अब इज इट ओके, या नाउ इट इज़ ओके। तो ये कंस्ट्रक्टर बना दिया है हमने। तो अब हम एरर्स हमारे जो है, हमने HTTP रिस्पॉन्स में एरर भी हैंडल किया है, राइट। तो हम हमारे जो एरर्स है यहाँ पे हैंडल नहीं करेंगे, ये बस हमारे सक्सेस के लिए है रिस्पॉन्स। ओके, तो दैट इज़ इनफ क्रिएटेड डिलीटेड सक्सेस, ये इतना ही इनफ है। और जो भी हमारे एक्सेप्शन है, यानी कि जो एरर है, वो हम यहाँ हैंडल करेंगे। एक्सपोर्ट क्लास बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन बनाते हैं, जो कि एक्सटेंड करेगा हमारे कस्टम HTTP एक्सेप्शन को। तो इसमें हम एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं सिंपली, जिसमें मैसेज में हम बैड रिक्वेस्ट टाइप करेंगे। और बैड रिक्वेस्ट का फॉर्मेट थोड़ा सा गंदा लग रहा है, तो इसे स्मॉल कर देते हैं। और दूसरी चीज़, डिटेल्स जो होने वाली है हमारी, वो एनी टाइप की होने वाली है। ओके, तो ये क्या करेगा, सुपर कीवर्ड लगाते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पास करेंगे मैसेज HTTP स्टेटस डॉट बैड रिक्वेस्ट, और दूसरी चीज़ हम बैड कोड पास करेंगे, जो कि रहेगा हमारा बैड रिक्वेस्ट। और फाइनली हम डिटेल पास कर देंगे। बैड रिक्वेस्ट का ये कैपिटल चाहिए। ओके, सो ये हमारा रहेगा अ, इसके लिए। ओके, एक्सप्लोड क्लास अनएक्सपेक्टेड कंट्रोलर मेथड वाज एक्सपेक्टेड। ओके,
सो एक्सपोर्ट सही तो है ब्रो, क्या दिक्कत आ रही है? तो मेरे को तो सही लग रहा है, डिटेल्स पास किया हमने, ठीक है। बैड रिक्वेस्ट पास किया, ओके। मैसेज, मैसेज में हमने कंस्ट्रक्टर में ऐसा देना चाहिए था क्या? नहीं, ऐसा ही ठीक है। हमने सुपर कीवर्ड भी लगाया है, ठीक है। सभी तो सही किया है हमने। मेरे को समझ में नहीं आ रहा गलती कहाँ हुई है, इसको एक बार फिक्स करके देखते हैं। ये ये हमने नेक्स्ट कस्टम एचटीटीपी एक्सेप्शन के अंदर कर दिया था, जिसको हमें अलग से बनाना था सिंपल। तो नेस्टेड नहीं रखना है, तो ऐसे ही हम बनाएंगे बैड रिक्वेस्ट के साथ साथ अनऑथोराइज एक्सेप्शन के लिए। तो यहाँ पे बैड रिक्वेस्ट को हटा के अन UTHORIZED अनऑथोराइज एक्सेप्शन के लिए हम HTTP एक्सेप्शन को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे अनऑथोराइज्ड डाल देंगे, यहाँ पे इसे कॉपी करके अनऑथोराइज HTTP अनप्रोसेसेबल अनऑथोराइज्ड। सो यहाँ पे हम डाल देंगे अनऑथोराइज्ड और डिटेल्स में वैसे ही रहने देंगे। फिर नेक्स्ट हम बनाएंगे फॉरबिडन के लिए। यहाँ पे हम रखते हैं कुछ राउट्स हमारे ऐसे भी रहेंगे जिसमें हम मतलब जैसे कि एडमिन राउट है, तो उसमें हम फॉरबिडन का यूज़ करने वाले हैं। या तो हम इसका यूज़ बहुत सारी जगह कर सकते हैं, पर मोस्टली ऐसे राउट जो हाई क्लासिफाइड रहते हैं, जैसे कि एडमिन सेंटर वगैरह हो गया, उसके लिए हम फॉरबिडन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसे कॉपी करो पहले, फॉरबिडन तो इसे ही कॉपी करके यहाँ लिख देता हूँ मैं कोड को। तो फॉरबिडन के लिए बन गया। नेक्स्ट चीज़ हम बनाएंगे नॉट फाउंड के लिए। नॉट फाउंड एक्सेप्शन, जो कि हमें यहाँ से हम लिखेंगे इसमें रिसोर्स नॉट फाउंड, ओके। सो यहाँ पे नॉट फाउंड एक्सेप्शन डाल देंगे और ये कोड जो रहेगा वो नॉट फाउंड का ही दे देंगे हम। अब हम यहाँ कॉन्फ्लिक्ट भी हैंडल करना पसंद करेंगे, तो हम कॉन्फ्लिक्ट के लिए भी बना लेते हैं कॉन्फ्लिक्ट एक्सेप्शन, ओके। CONFLICT एक्सेप्शन। तो कॉन्फ्लिक्ट एक्सेप्शन, मम्मी तो इसे काटेंगे हम, कॉन्फ्लिक्ट देंगे यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट का कोड दे देंगे। और फाइनली हम इसे ही यहाँ कॉपी कर देंगे कॉन्फ्लिक्ट एक्सेप्शन को। और देन हम एक और बनाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। फाइनली हम एक काम करते हैं, वैलिडेशन का बना के ख़त्म करते हैं। बस इतने ही हिसाब, मेरे हिसाब से तो एरर रहेंगे। अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत लगी तो हम फिर से आके बना सकते हैं। वैलिडेशन एक्सेप्शन EXTNDS एक्सटेंड कस्टम HTTP एक्सेप्शन, जो कि रहने वाला है हमारा कंस्ट्रक्टर। उसमें हम पहले मैसेज पास करेंगे जो कि होने वाला है वैलिडेशन एरर, वैलिडेशन फेल्ड लिख देते हैं। देन वैलिडेशन एरर्स रहने वाले हैं हमारे एनी टाइप के, एरे रहने वाली है, किसी भी टाइप की एरे रह सकती है। एनी डिफाइन करना सूटेबल तो नहीं है, पर हम यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि हमें रियली नहीं पता है कि क्या आने वाला है, और उसके कारण कई सारे टाइप इशू भी आ सकते हैं। तो इसीलिए हम उसे अननोन डिफाइन नहीं कर रहे हैं।
http status dot unprocessable entity। ओके, देन हम इसमें डालेंगे वैलिडेशन एरर और फाइनली हम वैलिडेशन एरर डाल देंगे। ओके, तो ये हमारा बन गया है कॉन्फ्लिक्ट एक्सपेक्टेशन, 2 बार हो चुका है। ओके, तो इसे फिक्स करने के लिए हम एंटायर फाइल को बंद करवा देंगे। तो ये हमारा बन चुका है HTTP एक्सेप्शन का भी क्लास। ओके, सो हमने हमारी सारी चीज़ें सेटअप कर लिए, हमने हमारे हैंडलर्स बना लिए, देन हमने अपना ग्लोबल एक्सेप्शन फ़िल्टर सेटअप कर लिया है, हमने अपना रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर सेटअप कर लिया है। और अब बारी है हमें मेन डॉट टी एस में जाने की। मेन डॉट टी एस में जाने के बाद हम अपना सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं फट से, क्योंकि विदाउट एक्सपोर्ट ये किसी काम की चीज़ें नहीं है। तो एक्सपोर्ट करेंगे स्टार फ्रॉम डॉट स्लैश इंटरसेप्टर से हम रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट स्टार फ्रॉम डॉट स्लैश लाइब्रेरी से HTTP एक्सेप्शन इंपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट स्टार फ्रॉम डॉट स्लैश लाइब्रेरी से हम HTTP रिस्पॉन्स एक्सपोर्ट कर देंगे। ओके, ये सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करवा चुके हैं। अब हम चलते हैं हमारे मेन डॉट टी एस की तरफ फट से। मेन डॉट टी एस, मेन डॉट टी एस, मेन डॉट टी एस, यस, दिस इज़ अवर मेन डॉट टी एस। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम हमारे वैलिडेशन जो है, मीन्स एक वैलिडेशन के लिए पाइप यूज़ कर लेंगे फट से, जो कि रहेगा मीन्स जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एरे यूज़र जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो प्राइस भेज रहा है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, क्लाइंट से स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रही है, हमारे सर्वर को चाहिए नंबर फॉर्मेट में, तो ये छोटे मोटे जो कन्वर्जन है वो कर देगा। और जो हमारे वैलिडेशन टाइप है, मीन्स अगर वैलिडेशन टाइप में हमारे पोस्ट रिक्वेस्ट में ईमेल और पासवर्ड मांगा हुआ है तो यूज़र ने एक्स्ट्रा फील्ड डाली है तो वो भी ब्लॉक करवा देगा। तो हम इसीलिए यूज़ करते हैं ग्लोबल पाइप्स का। तो यहाँ पे न्यू वैलिडेट वैलिडेशन पाइप होगा, ये ये रहा वैलिडेशन पाइप, नेक्स्ट कॉमन से मिल जाएगा हमें। इसमें कुछ ऑप्शंस पास करेंगे, सबसे पहले तो वाइट लिस्ट ट्रू कर देंगे, देन फॉर बिड नॉन वाइट लिस्टेड इसे ट्रू कर देंगे, और देन ट्रांसफॉर्म को ट्रू कर देंगे। देन ट्रांसफॉर्म ऑप्शंस देंगे हम कुछ, जो कि रहने वाले हैं हमारे इनेबल इम्प्लिसिट कन्वर्जन, जिसे हम ट्रू कर देंगे। ओके, सो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने एक्सपोर्ट कर लिया, और बस एक लास्ट चीज़ रह गई है, ये करने से पहले ग्लोबल हैंडलर से पहले बाद में डालेंगे इसे। और फिर एक और चीज़, ऐप डॉट यूज़ ग्लोबल ग्लोबल इंटरसेप्टर, ऐप डॉट यूज़ ग्लोबल गार्ड नहीं ग्लोबल इंटरसेप्टर। ओके, तो यहाँ पे हम न्यू रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर, तो इसमें हमें पास करना पड़ेगा लॉगर अगेन। तो फाइनली हमारी जो सारी रिक्वेस्ट है लॉग होंगी। अभी मैं आपको अपना जो सर्वर है वो रन करा के दिखा देता हूँ। npm रन डेव करता हूँ मैं, अगर गलत cd पोस्टर पार्लर API पे जाओ ब्रो, cd पोस्टर पार्लर API क्लियर npm रन डेव, ये थोड़ा सा टाइम लेगा अब। ओके, तो हमारी एप्लीकेशन रन कर रही है। अब हम ये राउट पे क्लिक करके देखते हैं। तो मैं ये राउट अगर हिट करता हूँ तो हमें सक्सेस मैसेज फॉल्स मिल गया है, क्योंकि हमने एरर डाल के रखा था इसमें। तो आप, लेकिन सबसे मेन चीज़ ये आप देख सकते हैं कि अगर मैं राउट हिट कर रहा हूँ तो स्लैश API आ रहा है सबसे पहली चीज़। ओके,
सो फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐप कंट्रोलर में जाके सर्विसेज में जाके ये एरर वाला पोर्शन हटा देता हूँ, एरर नहीं फेंक रहा है, ये रिटर्न हेलो एपीआई कर रहा है। ओके, तो लेट्स चेक, एक बार इसे रन होने दीजिए। अब हम चलते एक और बार हिट करते हैं, तो आप देख सकते हैं हेलो एपीआई, और फाइनली हमें ये मेथड मिल जाएगा, यूज़र एजेंट मिल जाएगा, कंट्रोलर मिल जाएगा, हैंडलर मिल जाएगा। सो जितने भी रिक्वेस्ट आ रही है वो सारी हमारी लॉग हो रही है, तो इससे हमें पता चलते रहेगा कि कौन कौन सी रिक्वेस्ट आ रही है और ये इन्फो फाइल में लॉग हो रही है। तो आप चेक भी कर सकते हैं इससे, जैसे कि इन्फो फाइल पे HTTP लोकल होस्ट एप्लीकेशन रनिंग ऑन, तो अगेन ये देखिए गेट रिक्वेस्ट API H2A कॉन्टेक्स्ट मेथड मेटा डेटा सब आ चुका है। ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर होल ग्लोबल एरर हैंडलर प्लस रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर सेटअप। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो इस वीडियो को, और आई हैव पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन मेकिंग दिस सीरीज, सो प्लीज गाइस सपोर्ट मी एंड सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। एंड हम अपनी पूरी पुष्टा पार्लर सीरीज कंप्लीट करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the deck like Monster on the beat, ho.